नमस्कार, स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की अधिकारी एल्विन रॉक्स, जिसे आरटीओ के नाम से जाना जाता है। और आरटीओ विभाग एक ऐसा विभाग है कि पर्यावरण का भी कहीं ना कहीं ख्याल रखता है, क्योंकि आजकल बढ़ते युग में जैसे गाड़ियों की भी बढ़त हुई है और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो किस तरीके से कार्य करता है आरटीओ विभाग, जानते हैं एल्विन रॉक्सी जी से। जी नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, अभी आपने रिसेंट एक छापेमारी की थी जो आरटीओ के आसपास दुकानें संचालित हैं, तो क्या वो कारण थे और किस वजह से आपको छापेमारी करनी पड़ी? वैसे तो एक रूटीन चेकिंग थी, बट हमें अक्सर ऐसी कंप्लेंट्स मिलती है कि ऑफ़िस के बाहर कुछ लोग हैं जो उनसे पैसे लेते हैं और काम करवाने के नाम पे उनको ठगते हैं। तो इसलिए हमने पुलिस के साथ मिलके ये कार्रवाई की थी। वैसे हमें कुछ मिला नहीं, बट ये कार्रवाई जारी रहेगी तो भविष्य में ज़रूर कुछ मिलेगा। जी जी। तो दोषी पाया गया इसमें आपकी उसमें कार्रवाई में? कल तो कोई नहीं मिला। कल कोई नहीं मिला। मैम, जैसे कि आरटीओ विभाग है, पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो फिटनेस वगैरह के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप कि किस तरीके से अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस और फिटनेस होनी चाहिए? गाड़ियों की फ़िटनेस हर 2 साल में होती है, जो हमारे ऑफ़िस में की जाती है। तो जिसकी भी गाड़ी है जिसमें फ़िटनेस होनी है, आप उसको लेके आ सकते हैं। और हम लोग नॉइज़ पॉल्यूशन को अगर देखें तो पॉल्यूशन ना हो, इसलिए प्रेशर हॉर्न के ऊपर लगातार चालान होते रहते हैं। और कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने एनवायरनमेंट को साफ़ रख सकें, इसलिए अभी सरकार की भी पहल है कि हर गाड़ी में डस्टबिन होना चाहिए, तो उसके ऊपर भी हम लोग काफ़ी नज़र रखते हैं और आए दिन चालान होते रहते हैं। जी मैम, ये तो बात हो जाती है प्राइवेट गाड़ियों की, लेकिन बहुत सारी अगर जो देखा जाए तो रोडवेज की बसेस हैं जो कि काफ़ी साल पुरानी हैं, उनका फिटनेस का भी कोई अता पता नहीं होता, और जहाँ तक देखा जाए तो पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा करती हैं। रोडवेज़ की बसेस के बारे में परिवहन निगम आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा। जी, तो आपका विभाग भी तो परिवहन निगम में ही आता है? हमारा विभाग परिवहन विभाग है, रोडवेज़ की बसेस हमारे अंडर में नहीं आती। जी मैम, बात कर लेते हैं उन प्राइवेट बसों की जो कि काफ़ी सालों से है और उनकी अभी फिटनेस भी की गई है, और उनकी जो फिटनेस अवधि होती है 5 साल, वो भी बढ़ाई गई है, यानी कि नंबर भी कहीं ना कहीं उनको मिल गया। लेकिन रोड पे हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन करती हुई नज़र आती हैं, कि क्या ये कारण है कि आरटीओ विभाग उस पर लगाम लगाने में नाकामयाब है? फिटनेस 5 साल के लिए नहीं होती, फिटनेस 2 ही साल के लिए होती है। और अगर गाड़ी सड़क पे चल रही है, अवधि बढ़ा दी जाती है ना 5 साल की। जैसे सब 15 साल की डीजल गाड़ियों की वो होती है, म्याद होती है। जैसे अभी बोला जाए कि ज़िंदगी तो 5 साल अगर तो उन्हें रिन्यूअल मिलता है, जैसे कहीं से एनओसी लेते हैं, नहीं मिलता है। तो बहुत सारी पुरानी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिसमें नंबर प्लेट नई लगी हुई हैं, यूके की नहीं लगी हुई नंबर प्लेट, कार्रवाई उस पर जारी रहती है, लेकिन उसको री रजिस्ट्रेशन में नहीं लाते हैं। जी मैम, बहुत सारी बैटरी रिक्शा है। बैटरी रिक्शा से तो एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं है क्योंकि बैटरी है, लेकिन फिर भी देखा जाता है तो बैटरी रिक्शा को ज़्यादा पकड़ की जाती है, किस कारण से? बैटरी रिक्शा को ऐसा नहीं पकड़ा जाता, अगर उसके पेपर्स पूरे नहीं है, रूटीन चेकिंग के दौरान ऐसा कोई रिक्शा उसमें आता है तो उसका चालान किया जाता है, अदरवाइज़ तो चलते ही है। जब आप विभाग में आए तो विभाग का बहुत ज़्यादा नक्शा बदल गया, जैसे कि हम देख रहे हैं कि दीवारों में भी पेंटिंग है और सड़क सुरक्षा कानून के पोस्टर्स बने हुए हैं, फिर टेस्ट ड्राइव है। किस तरीके से आपने ये परिवर्तन किया है? मैंने लास्ट टाइम यहाँ जनवरी में ज्वाइन किया था रुड़की ऑफिस में। तो यहाँ पे पहले हम लोग सिमुलेटर पे टेस्ट लेते थे। तो हमारे जो साइड में एक वेडिंग हॉल है, उनके पास बहुत बड़ा स्पेस है, तो उनसे बात करके हमने अपना एक ट्रैक बनाया, मतलब उनसे बोला कि जो आपका लैंड है वो हमें मिल जाए। तो जैसे आप जानते होंगे कि 2 व्हीलर के टेस्ट के लिए एक 8 बनाया जाता है, जिसमें उसका टेस्ट लिया जाता है, रिवर्स पार्किंग होती है, पैरेलल पार्किंग है। तो ये सारा हमने वहाँ पे, उन्होंने परमिशन भी दे दी हमें। और सारा अब जो टेस्ट होता है 4 व्हीलर का या 2 व्हीलर का, तो ड्राइविंग टेस्ट के बाद ही हम लोग उसको लाइसेंस जारी करते हैं। और जहाँ तक आप बोल रहे हैं दीवारों की पेंटिंग की, तो बिल्कुल थोड़ा हमारा जो ऑफिस था वो रेंट की बिल्डिंग है, थोड़ा पुराना सा लगता था। तो जब हम नए आए हैं तो ऑफिस भी थोड़ा नया बनाने की कोशिश करी,
सभी जगह मतलब हमारा तो मेन थीम ही रोड सेफ्टी है। जगह जगह हम लोगों ने रोड सेफ्टी के पोस्टर्स बनाए हैं, रोड सेफ्टी के कार्टून्स हैं। कार्टून्स में बहुत कुछ कह देते हैं, कुछ जो आते हैं यहाँ पे ऑफिस में लोग, पब्लिक आती है तो उसको देख के वो खुश भी होते हैं। और थोड़ा ग्रीनरी करने की कोशिश करी है ऑफिस में, तो जगह जगह आप देख रहे होंगे फूल पौधे भी काफ़ी सारे हैं। फिर आके हमने एक CSC सेंटर खोला था, क्योंकि यहाँ पे वही हमेशा से शिकायत रहती थी कि फ़ीस कहाँ कटवानी है। अब सब चीज़ ऑनलाइन है विभाग में, तो आते हुए हमने फिर एक जन सुविधा केंद्र जो हमने अपने ऑफिस के कैंपस में ही खोला है। तो पब्लिक को अब कोई बाहर जाने की दिक्कत नहीं है, जो उसका अपना शुल्क है वो उसमें लेता है, और जो भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं हमारे ऑफिस से रिलेटेड वो सारी वहाँ पे की जा सकती हैं। मैम, जहाँ तक बात करी जाए कि कोई भी विभाग हो बिना स्टाफ के पूर्ण नहीं हो सकता है, और आपके आने से स्टाफ भी बहुत ज़्यादा खुश है। और यहाँ तक भी कि स्टाफ में एक कमी थी पदोन्नति को लेके, एक टाइपिंग मिस्टेक थी, वो भी कहीं ना कहीं दूर हुई है। कैसे किया आपने ये? अब ये तो आपको स्टाफ बता सकता है वो क्यों खुश हैं। जी। बाकी मैंने तो ऐसा कुछ, ये मतलब पदोन्नति का हम लोगों से इतना कुछ नहीं है। पदोन्नति शासन और विभाग का मैटर है, उसमें ऑफिस का मैटर नहीं होता है। लेकिन सॉर्ट आउट तो हुआ है ना? नहीं, हमारे द्वारा नहीं हुआ है। देखा आपने, ऐसे भी अधिकारी हैं कि जो अपने आप क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। मैम, अब दूसरा सवाल आता है कि जैसे क्लाइंट आते हैं जो कि लाइसेंस बनवाने आते हैं या अपनी गाड़ी की फ़िटनेस करवाने आते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है उसको लेके, और कितनी फ़ीस विभाग की तरफ से है? सब कुछ ऑनलाइन आ जाएगा। जिसको अप्लाई करना है, हमारे विभाग की वेबसाइट है, उस पर जाके अप्लाई करेगा। डॉक्यूमेंट्स भी उसमें सारे मेंशन्ड हैं, और उसके अनुसार आगे प्रोसीड करेगा। फ़ीस भी उसमें आ जाती है। जी। तो सुना आपने कि ऑनलाइन है। ऑनलाइन अगर जो आपको लाइसेंस बनवाना है तो ऑनलाइन विभाग की साइट पे जाके आप सर्च करेंगे, उसी में फ़ीस भी आ जाएगी और उसी में डॉक्यूमेंट्स भी आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो बताई है मैम ने कि अगर जो यहाँ पे टेस्ट ड्राइव करके लाइसेंस दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं हादसा कम होगा, क्योंकि जो सीखा हुआ ड्राइवर है वो रोड पे गाड़ी लेके चलेगा तो वो तरीके से चलाएगा। और इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज़ में। मिलते हैं आपसे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर।